क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर जालोरी गेट स्थित ब्यास हवेली बैंक्वेट हॉल में जालोरी गेट चौक सनी रोड व्यापारी समिति द्वारा जोधपुर व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ब्यास एवं सचिव महेश मंत्री ने बताया कि हाल ही में जोधपुर व्यापार महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी जिसमें अध्यक्ष नवीन सोनी, सचिव डॉक्टर अस्मिता शाह, सह सचिव सुधीर सारडा, सह कोषाध्यक्ष महेश मंत्री के साथ सुरेंद्र कुमार व्यास, अनिल गोयल, प्रमोद सोलंकी, अशोक इत्यादि का माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ाकर साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। मंजू व्यास कोणाका गहलोत, डॉक्टर प्रज्ञा हर्ष ने नवनिर्वाचित सचिव डॉक्टर अस्मिता शाह का माल्यार्पण कर दुपट्टा उड़ाकर शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। आयोजित सम्मान समारोह में सुरेंद्र कुमार व्यास, महेश मंत्री अजित सिंह देवड़ा, राजकुमार सोनी, सोहन मुथा, राजेंद्र व्यास, नंदकिशोर मुंदड़ा, राजकुमार भागचंदानी, सलीम मोयल, हरीश खत्री, किशन मेड़तिया, उत्तम प्रकाश अरोड़ा, श्याम सुंदर सोलंकी, मनोज जैन, ओम प्रकाश खंडेलवाल, विक्रांत दवे, मनीष जायसवाल, मनीष राठी, जावेद लोकेश धारीवाल, गजेंद्र देवड़ा, विष्णु पवार, महेंद्र जितेंद्र भंडारी, महेंद्र शर्मा, रिजवान अंसारी, अभिषेक अरोड़ा, मंजू व्यास को नाका गहलोत, डॉक्टर प्रज्ञा हर्ष के साथ सभी जालोरी गेट चौपसानी रोड व्यापारी बंधु व स्टाफ उपस्थित हुए। जोधपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सोनी ने अपने उद्बोधन में अध्यक्ष पद पर सुशोभित करने पर सभी व्यापारी सदस्यों का साधुवाद प्रदान किया। तत्पश्चात व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यों का आश्वासन दिया। जालोरी गेट चौपसानी रोड व्यापारी समिति के अध्यक्ष व्यास ने अपने उद्बोधन में आने वाले आगामी बाबा का मेला में 3 दिवसीय भंडारा, 15 अगस्त दशहरा मेला में पुष्प वर्षा एवं दीपावली त्योहार का भव्यता से मनाने के लिए संगठन में शक्ति की तर्ज पर व्यापारी वर्ग से सहयोग की अपील की। मंच का सफल संचालन राजकुमार भागचंदानी ने किया। मंडप में विराजमान बुजुर्ग व्यापारीगण, मेरे युवा व्यापारीगण, आप सभी को सादर वंदन। सबसे पहले तो मैं जालोरी गेट चौपासी रोड व्यापारी समिति का बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत अनुरोध करता हूं उनसे कि आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है, अपना पूरा कीमती समय निकाला है, क्योंकि व्यापारियों के लिए समय निकालना बहुत टफ होता है और ये व्यापार संगठन की हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि यार व्यापारी हमको समय नहीं देते। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको बहुत सटीक बात करना चाहूंगा कि ये जो जालोरी गेट चौपासी रोड व्यापारिक समिति है, ये हम सब ने मिलकर बनाई है, लेकिन इस समिति का जो संगठन है वो तब मजबूत होगा जब हम उनको सहयोग करेंगे। आप देखिए कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को जब लोगों की जरूरत होती है तो गली गली घूमते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं, अरे भाई अपने रैली में चलना है, इतने लोग चाहिए, इतने लोग चाहिए। हम व्यापारी कौम में कैसी है कि अगर चाहें तो 15 मिनट के अंदर अंदर जोधपुर की हर सड़कों पर हमारे लोग होंगे। जैसे आप सब मानिए जालोरी गेट की जो आपकी एक संगठन है, यहाँ पे कम से कम 200, 300, 400 जो भी दुकान होगी, एक दुकान में कहीं पे 5, कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 20 लोग काम करते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई और आपको आपके अध्यक्ष ने कह दिया कि तुरंत प्रभाव से सड़कों पर आइए, दुकानें बंद करके 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे सैकड़ों लोग नजर आएंगे। जो के लिए हम सिर्फ टैक्स देने की मशीन है और साथ ही चंदा देने की मशीन भी हमें है। जब भी हमारी जरूरत होती है हम हमें याद कर लेते हैं, लेकिन उनके मेमोरेंडम, उनके वादे पत्र में भी हम नहीं होंगे। उनके वादे पत्र में किसान होंगे, सब होंगे, व्यापारी कभी भी नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हम पे ही है, क्योंकि हम भी एक साथ कभी नहीं, हम एक दूसरे से लड़ते ही रहे। आज एक दुकान बाजू वाली दुकान से लड़ रहा है, बाजू वाली दुकान उसके आगे वाली दुकान से लड़ रहा है, हम संगठित नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट भी हमें हमेशा ही हल्के हुई है। अब समय आया है, नवीन जी ने बहुत सारा प्रयास किया था 2020 से। मैं देख रही थी नवीन जी को कि काफी मैं नवीन जी से मेरे ख्याल से 2-3 बार ही मिली हूँ और उनके विजन बहुत अच्छे हैं व्यापारी संगठन को लेकर। हम हमेशा अभी चाइना को देखते हैं कि चाइना का पावर, हम चाइना से नहीं लड़ पाते, पाकिस्तान से आराम से लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि उनकी इकोनॉमी पावर है और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि किसी भी देश को मजबूत करने के लिए उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये जो हमारे छोटे छोटे रिटेल व्यापारी हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं और हमें उसका कभी श्रेय भी नहीं दिया जाता। एक छोटे छोटे दुकानदार कितने लोगों को रोजगार देते हैं, इसका श्रेय भी हमें कभी नहीं दिया जाता। तो इस बार जब हमने संगठन बनाया है, इसमें काफी सारी चीजें हम लेके आएंगे। सबसे पहले जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि हमें जैसे सभी लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, हमें इंश्योरेंस मिलना चाहिए और काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज आपस में ना लड़िए, अब हमें एक साथ मिलकर हमारे सबके हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। आप सबका